हेलो वॉरियर्स। आप सभी का तमो ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो वीकली एनालिसिस है गोल्ड और बिटकॉइन का वो हम देखेंगे। और न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम क्या क्या जो है बातें याद रख सकते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम फॉरेक्स फैक्टरी चेक कर लेते हैं कि कौन सा न्यूज़ कब है उसके लिए। फॉरेस्ट मार्केट में क्या दिख रहा है आपको कि मंडे जो है वो यूएसडी का न्यूज़ है, ट्यूसडे भी है, वेनसडे भी है, ओके। एंड देन ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है वो यूएसडी का न्यूज़ है। बट जो मेजर न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक तो फेड चेयर पॉवेल स्पीक है जो कि मंडे को ही है, ठीक है। और दूसरा जो मेजर न्यूज़ है वो है एनएफपी का रहेगा। जैसे कि हमको पता है कि जो जब भी मंथ स्टार्ट होता है तो एनएफपी का जो है हर फ्राइडे को न्यूज़ रहता है, ठीक है। सो अगर न्यू मंथ है, जैसे कि हमने मेंटरशिप में भी देखा है कि आपको जो है अगर जब भी न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि बिगर अनफोल्डिंग जो है वो होती है। और पोजीशंस जो है कहाँ शिफ्ट हो रही है, ऑर्डर फ्लो कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो हमें ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन अगर क्लियर नहीं बनता है तो हम जनरली जो है वो एक दो दिन वेट करते हैं, उसके बाद हमें जब क्लियर प्राइस एक्शन दिखता है तब हम ट्रेड करते हैं। बट फिलहाल के लिए ये वीक मुझे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मंडे को ही फेड चेयर पॉवेल स्पीक है, ठीक है। तो आई थिंक मंडे जो है वो इतना चौपी रह सकता है, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है। और दूसरा कि जो ट्यूसडे है वहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि वेनसडे जो है वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, यहाँ पे भी है, और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यहाँ पे भी है। तो फ्राइडे का ही जो है वो हम कंसिडर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मंडे का अगर देखें प्लानिंग अगर हमें करना है तो 8 बजे आई थिंक एक ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि 7:30 को न्यूज़ है। बट वो 8 बजे वाला ट्रेड भी काफ़ी चौपी रह सकता है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है वो टफ रह सकता है। और तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन जो है वो रहना पड़ेगा, और साइकोलॉजी जो है अपना मेंटेन करके एक ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा हमको मंडे को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0.5 का जो है 5% का रिस्क आप ले सकते हो। देन फॉयल चेयर जो स्पीक है, ठीक है, वो 10:30 बजे को आने वाला है। ऑलमोस्ट 11 बजे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। और कैसा प्राइस एक्शन जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो 11 बजे इतना मूव ना करे, बट जो ट्यूसडे है, ठीक है, उसका एशियन सेशन जो मूव रहेगा वो अच्छा रह सकता है, क्योंकि 10:30 को जो है वो ऑलरेडी फेयर चौबीस का स्पीक जो है वो न्यूज़ आ चुका है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्यूसडे रहेगा उसका एशिया सेशन ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है। मंडे का जो मैंने 7:30 को बोला वहाँ पे अगर ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, वरना आपको जो है वो अगर प्राइस एक्शन आपको ठीक नहीं दिख रहा है तो आपको जो है वो ये न्यूज़ जो मेजर न्यूज़ है वो आने देना है। और जो ट्यूसडे है उसका एशिया सेशन जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एशिया सेशन जो है ट्रेड नहीं करते, ठीक है, तो आप ट्यूसडे का न्यूयॉर्क सेशन सॉरी लंदन क्लोज सेशन जो कि 7:30 को स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। देन वेडनेसडे की अगर बात करें, वेडनेसडे को भी दो न्यूज़ है। फर्स्ट जो है वो 5:45 PM को है, एंड दूसरा जो है 7:30 को है, ठीक है। वेडनेसडे को भी हम 7:30 को आएंगे, लंदन क्लोज को ही ट्रेड करेंगे। ये जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एज अ मैनिपुलेशन यूज़ होगा, वहाँ पे फेक ब्रेकआउट या फेक मूव आ सकता है। एंड देन उसके बाद जो है वो रियल मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट होगा 8 बजे के बाद, 7:30 के बाद, ठीक है। देन थर्सडे की बात कर सकते हैं। थर्सडे में 6 बजे एक न्यूज़ है यूएसडी का। यहाँ पे जो है हम 6 बजे न्यूज़ है तो ऑब्वियसली 7 बजे आएंगे, ठीक है। 7 बजे जो है हम देख सकते हैं एक ट्रेड हमको मिल सकता है गोल्ड या बीटीसी में, ठीक है। तो थर्सडे को भी आपको 7 PM को आना है, ठीक है, 6 बजे के बाद आना है, ताकि क्या है कि आप जो न्यूज़ रहता है उसमें जो स्पाइक आते हैं उसमें आप ट्रैप ना हो, इसलिए, ठीक है। देन फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे जो है वो एनएफपी का मेजर न्यूज़ है, ठीक है। तो वो 6 बजे का न्यूज़ है। ऑब्वियसली बात है हम 6 बजे का न्यूज़ है तो 7, 7:30 या 7:15 को आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोमेंटम रह सकता है। ओवरऑल ये वीक जो है अच्छा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है मेजर न्यूज़ आने वाली है। तो जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो मंडे को इतना एग्रेसिव प्ले नहीं करना है हमें। एक हमारा प्लान रहेगा ट्यूसडे को,
ठीक है। ट्यूसडे पे अगर आप एशियन सेंसेक्स पे उठ पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप 7:30 को 8 बजे को आपको एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1% पे जाएंगे। अगर मंडे आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा, 0.5% ही रहेगा, और ट्यूसडे को हम 1% रखेंगे, ठीक है। देन वेडनेसडे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 बजे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पे भी हम 0.51% का रिस्क जो है वो ले सकते हैं। देन अगेन थर्सडे को भी 7 PM को न्यूज़ है, राइट। 6 PM को है, तो 7 PM को एक आखिरी ट्रेड मिल सकता है। सो यहाँ पे भी हम 0.5% पे ही जाएंगे, ठीक है। जो ट्यूसडे रहेगा उसमें 1% रहेगा, बाकी सब में 0.5 रखेंगे। और फ्राइडे को अगर एनएफपी के बाद मोमेंटम हो रहा है तब हम 1% का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्रेसिव प्ले जो है वो आप ट्यूसडे और फ्राइडे को कर सकते हो, और मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को आप 0.5% पे जा सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल जो है वो आपका अकाउंट वीकली में 3 से 4% ग्रो हो जाता है 1 वीक में, ठीक है। सो ये प्लान रहेगा। नाउ अभी चार्ट पे आ जाते हैं। सो नया मंथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले मंथली एनालिसिस, मंथली जो चार्ट है वो देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले बिटकॉइन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग है उसको ऑलरेडी स्वीप कर चुका है, मंथली कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मंथ में ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, तो यहाँ से अभी अपसाइड जाने में जो है वो दिक्कत हो सकती है, राइट। सो अगर अपसाइड का जाना है तो इसके स्विंग को जो है जब तोड़ेगा तब हम सोच सकते हैं, अदरवाइज तब तक जो है वो मार्केट में आउटलुक अलग होंगे। बट ऑल टाइम हाई को स्वीप करना जो है वो अच्छे साइन नहीं है, ठीक है। और वीक जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट की वीक है, ठीक है। तो वीक भी काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पे जो है वो स्वीप किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेल साइड जो है वो हम ज़्यादा सोचेंगे। ये वीक का 50% जो है वो वहाँ से भी रिट्रेस करके फिर से वापस जो है वो सेल साइड आ सकता है, ठीक है। वो जैसे टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। सो मंथली में अगर कोई दूसरा स्विंग यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है और अपसाइड जो है स्वीप किया है, तो ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी हमारे पास है। नाउ वीकली में अगर मैं बात करूँ, अगर हमें मार्केट को अपसाइड जाना है, ठीक है, तो इसको ये जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो हमारा स्विंग पॉइंट था वो ब्रेक करके ऐसे टेस्ट करके अपसाइड जा रहा है, तो जो है वो वैलिड अपसाइड मूव रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है उसको रिट्रेसमेंट देना होगा नीचे की साइड। अभी जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक आ सकता है वो हम देख लेते हैं, राइट। सो वीकली चार्ट में अगर मैं देखूँ, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी टू बॉडी ले रहा हूँ। सो ये जो है हमारा डिस्काउंट जोन है, और डिस्काउंट जोन में मुझे ये एक पीडीआरएस दिख रहा है, राइट। उससे पहले जो है वो प्रीमियम जोन्स में मेरे पास एक ये प्रीमियम जोन का पीडीआरएस है, राइट। सो हमारे पास सिर्फ दो जगह है, एक तो ये है और ये जो है दूसरा है, राइट। सो अभी हो क्या सकता है वो हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैपिंग भी है, तो ओवरलैपिंग जोन ही मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये दो जोन्स है हमारे पास, ठीक है, जहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेस हो सकता है। नाउ डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे आपको सेल साइड एफपीजी दिख रहा होगा, राइट। सो जो हायर चांसेस है, ऑलरेडी सेल साइड एफईजी है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो अपसाइड का मूव है वो जाने में टफ रहेगा, ठीक है। तो अगर अपसाइड का आप सोचना भी है तो इसको ये एफईजी जो है वो ब्रेक करना होगा, ठीक है। सो अगर मार्केट ये एफईजी ब्रेक करके ऐसे टेस्ट कर रहा है देन हम अपसाइड का सोच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तब तक जो है वो हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही रहेगा। अभी हो क्या सकता है कि यहाँ पे जो एफईजी है वो ऑलरेडी अभी टेस्ट नहीं हुई है, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, एंड देन यहाँ से हमें प्राइस एक्शन देखना होगा, और यहाँ तक ये हमारा जो फर्स्ट पीडी एरेज है वहाँ तक मार्केट आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम जो भी एफईजी है वहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, और अगर ये रन थ्रू हो रहा है यानी ये ब्रेक हो रहा है
तब हम अपसाइड का सोच सकते हैं, ठीक है। तब हम ऑल टाइम हाई का सोच सकते हैं, बट उसका चांसेस जो है वो देखते हैं कम है। बट हम जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ में खेलते हैं, तो अगर ये एफईजी ब्रेक हो रहा है तो ही हम अपसाइड का सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन ले रहा है तो ओवरऑल हमारा जो है वो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, राइट। और इसके नीचे जो है वो ये टारगेट रहेगा। दूसरा, अगर करंट ऑर्डर फ्लो की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है वो हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है। सो बुलिश ऑर्डर फ्लो का जो है वो ऑलरेडी 50% को टेस्ट कर लिया, राइट। सो अगर अपसाइड जाना है तो यहाँ से ही चला जाना चाहिए, बट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंड देन ये जोन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल साइड भी बन चुका है ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सेल साइड का ऑर्डर फ्लो है, वहाँ का उसका 50% भी ये है, और बाय साइड का अगर मैं ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहा हूँ, तो बाय साइड का 50% जो है ऑलरेडी टैप कर चुका है। सो अगर ये सेल साइड का ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करना है, तो मार्केट ऐसे टैप करके यहाँ से नीचे चला जाएगा। फिर ये ऑर्डर फ्लो का ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट को लेट्स से ये सेल साइड का ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट नहीं करना है, यानी ये जो शार्क्स है उनके ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं करना है, तो मार्केट ये जो सेल साइड एफईजी उसको इजीली ब्रेक कर लेगा एंड देन यहाँ पे टैप करके ऐसे अपसाइड जा सकता है। सो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ये वाला एफईजी रहेगा, राइट। दूसरा बात, जो मेजर न्यूज़ है हमारा वो फेड जो है पॉवेल स्पीक जो है वो मंडे को है, ठीक है। सो ट्यूसडे तक अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है, तो फिर यहाँ से हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहाँ पे सेल साइड बन रहा है या फिर बाय साइड बन रहा है। तो जैसे कि हमने मेंटरशिप में देखा है कि जब भी एफईजे टैप हो रहा है तो हम टू कैंडल रिजेक्शन का जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, राइट। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी जो है वो बेरिश बन चुका है। यहाँ पे आईटीएल ऑलरेडी बन चुके हैं और एसटीएल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो है वो जब यहाँ तक आएगा तब हमारा पॉसिबल हो सकता है मोमेंट, ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो ये जो ट्रेड है वो जनरली मेजर ट्रेड हमारा मेजर न्यूज़ पे रहेगा। या तो एनएफपी पे आ सकता है फ्राइडे को, ठीक है, या फिर मंडे को आ सकता है, राइट। मंडे को एनएफपी है, सॉरी मंडे को फेड चेयर स्पीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ट्यूसडे को अगर आ सकता है। तो अगर मंडे का मार्केट यहाँ तक आ जा रहा है, जो कि चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, राइट। सो ये जो है हमें देखना पड़ेगा कि ये जो जॉन है वो कब हिट हो रहा है, ठीक है। या तो मंडे को ही हो जाएगा या फिर अगर मंडे को नहीं हो रहा है तो फ्राइडे तक आ सकता है, ठीक है। सो फ्राइडे में मेजर न्यूज़ है एनएफपी का, तो वहाँ पे फिर जो है वो मेजर ट्रेड हमें मिल सकता है, ठीक है। सो बिजी ओवरऑल रिस्क जो है हम ट्यूसडे को रहेंगे 1% का और फ्राइडे को 1% का लेंगे। अदरवाइज सारे दिनों 0.5 पे हम टिके रहेंगे, ठीक है। नाउ गोल्ड की बात कर देते हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, सो अगेन मंथली चार्ट पे चले जाते हैं क्योंकि न्यू मंथ जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए गोल्ड में मंथली कैंडल में पूरा इनसाइड कैंडल बन चुका है। सो प्रीवियस मंथ का ना हाई स्विप हुआ है ना लो स्विप हुआ है। सो अभी भी जो है वो कंफ्यूजन वाला सिनारियो है गोल्ड में, तो रेंज बाउंड रहने के चांसेस रहे, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मंथ में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये एफ है बट ये काफ़ी दूर हो जाएगी, ठीक है, ये काफ़ी दूर है। सो हो सकता है कि ये जो है वो मंथ का मैं हाई और लिक्विडिटी जो है वो मार्क करके रख रहा हूँ, और कुछ खास मंथली टाइम फ्रेम में नहीं है, तो हम वीकली में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मंथ में इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो वीकली में रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और तो यहाँ पे जो है एक तो क्लियर है कि जब भी ये स्विंग और ये स्विंग के बीच में मार्केट रहने वाला है। अगर ये जब तक ब्रेक नहीं करते तब हम ट्रेंडिंग मार्केट तब तक जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। अभी वीकली चार्ट की मैं अगर बात करूँ, सो एक तो ये बात क्लियर है कि अगर यहाँ से रन थ्रू हो रहा है, ऐसे ये स्विंग के अपसाइड जा रहा है, तभी हम बाय का सोच सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाउन ट्रेंड का लिक्विडिटी है, जब ये स्विप करेगा या फिर इसको रन थ्रू करेगा, तब हम सेल साइड का सोच सकते हैं, ठीक है।
बट वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ये जो एफ है, ठीक है, वो ऑलरेडी बैलेंस तो हो चुका है, बट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये जो आपको वीकली एफ दिख रहा है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये वीकली एफ अगर ब्रेक कर रहा है तब हम ये वीकली एफ का जो है वो इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला एफ है, राइट, वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। सो जैसे कि हमने 2 कैंडल रिजेक्शन में देखा है कि जब भी टैप करे उसके बाद अगर सेलिंग आ रही है तो ये जो एफ है वो रिस्पेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हो क्या सकता है कि ये अपसाइड का जो एफ है, ठीक है, और ये वाला जो एफ आपको दिख रहा है ये वीकली एफ था जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। सो ये जो डेली एफ आपको दिख रहा है वो कभी अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये वीकली एफ जो नीचे वाला था वो भी ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मार्केट टैप करके ही गया है, तो ये बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी आने के चांसेस कम है, राइट। सो जो भी टैप हो चुके हैं वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये डेली एफ है, वहाँ पे मार्केट नहीं आया है, ठीक है। सो हायर चांसेस है कि वहाँ तक आए, और दूसरा कि ये जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के 50% के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, राइट। सो ये जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन्स रह सकता है। ओवरऑल मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है एंड देन हम अपसाइड का सोच सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ कैसा बन रहा है तो यहाँ पे ऐसे जो है स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे टैप आएगा एंड देन यहाँ से हम रिएक्शन अपसाइड का देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है वो ये ट्रेंड लाइन का जो है रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। सो तब तक हम जो है वो ये जोन का हमारा जो है टारगेट रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो है वो ये जोन तक आएगा एंड देन वहाँ से हम रिएक्शन देखेंगे कि बाय साइड आ रहा है कि नहीं, ठीक। अभी ये जो नीचे जा रहा है आप देखिए कि कैसे जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे जो लेग है जैसे नीचे जा रहा है वैसे भी यहाँ से ऐसे स्लोली नीचे जा सकता है, राइट। और ये वाला एफ जो है वो टारगेट रह सकता है। अभी डेली को डेली मोमेंट में कैसे कैप्चर करना है वो ऑलरेडी हमें पता ही है, ठीक है, कि एशिया कैसे मूव कर रहा है, लंदन कैसे मूव कर रहा है, वो हम देख के जो है वो ट्रेड लेने वाला है। या फिर हमारा कौन सा केस जो है एक्टिव होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला या फिर LL यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला केस एक्टिव होता है, वो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है हम एंट्री बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी देखिए कि इनसाइड कैंडल जो है वो फॉर्म हो रहा है, राइट, कोई भी लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि लास्ट राउंड ऑफ डिफेंस वाला जो है केस रह सकता है। यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज होगा, फिर से ओपन इज इक्वल टू क्लोज होगा, तो 2-3 दिन जो है वो ओपन इज इक्वल टू क्लोज वाला केस रहेगा, यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स वाला केस रहेगा। एंड देन फ्राइडे को अगर रन थ्रू फ्राइडे को जो है वो LLOD वाला केस टूट सकता है। सो अगर फ्राइडे को LLOD टूट जाता है, रन थ्रू लिक्विडिटी हो जा रहा है, देन ओवरऑल जो है वो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला जोन, ये वाला एफ रह सकता है, ठीक है। एंड देन वहाँ से हम प्राइस एक्शन अगेन देखेंगे और वहाँ से बाय साइड का सोच सकते हैं, ठीक है। बट अगेन ये जो ये वीक दिख रहा है आपको वो LLOD वाला केस रहेगा, तो उसमें हमें पता ही है कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो सिंपली 2 केस रहता है LLOD में कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, यानी डेली टाइम फ्रेम में जो भी क्लोजिंग है वहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट तो सेल कर देना है। अगेन यहाँ पे जो क्लोज है उसकी उसके साथ ही उसके पास ही अगर ओपन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगेन ओपन इज इक्वल टू क्लोज वाला केस जो है वो एक्टिव रह सकता है 3-4 दिन के लिए, ठीक है। एंड देन रन थ्रू लिक्विडिटी के लिए प्लान हम कर सकते हैं। ठीक है, होप तो आपको समझ में आ रहा है और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।